अस्सलामुअलैकुम आदाब। मैं हूं सिद्दीक़ वफ़ा और आप देख रहे हैं MI उर्दू डेली न्यूज़। आज की अहम खबरों को जानने से पहले बता दें कि रबियत हिलाल कमेटी ने ऐलान किया है कि आज बतारीख़ 12 फरवरी बरोज़ जुमा बाद नमाज मगरिब चाँद देखने का एहतमाम किया गया। माह रजब का चाँद नज़र नहीं आया, लिहाजा कल यानी 13 फरवरी बरोज़ हफ्ता को 30 जमाद-ए-सानी होगी और 14 फरवरी बरोज़ इतवार रजब की पहली तारीख़ होगी। तो आइए अब बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। आज बीजेपी पार्टी निज़ामाबाद की जानिब से रियासती हुकूमत के ख़िलाफ़ डबल बेडरूम की तामीरात मुकम्मल न होने पर धरना चौक पर महाधरना मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें बीजेपी पार्टी के सीनियर क़ायदीन और कॉरपोरेटर्स ने शिरकत की। बीजेपी पार्टी के ज़िलई सदर बसवा लक्ष्मी ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि रियासती वज़ीर आला KCR ने दशहरा त्यौहार पर गरीबों में डबल बेडरूम तकसीम करने का वादा किया था, लेकिन रियासती हुकूमत की जानिब से 6.5 साल का अरसा गुजरने के बाद भी डबल बेडरूम की तामीराती कामों को मुकम्मल नहीं किया गया। इन्होंने मज़ीद कहा कि ज़िले निज़ामाबाद के 5 असम्बली हलकों के लिए सिर्फ 9,550 डबल बेडरूम ही मंजूर किए गए और सिर्फ 886 डबल बेडरूम की तामीराती काम गुज़िश्ता 4 साल से जारी हैं। इन्होंने कहा कि आला हुक्काम के मुताबिक निज़ामाबाद अर्बन के लिए 2,330 डबल बेडरूम की मंजूरी अमल में लाई गई और निज़ामाबाद रूरल के लिए 536 डबल बेडरूम मंजूर किए गए, लेकिन आज तक एक भी गरीब को डबल बेडरूम मंजूर नहीं किया गया। बीजेपी के ज़िलई सदर बसवा लक्ष्मी ने इल्ज़ाम आयद किया कि मोदी सरकार ने रियासत तेलंगाना के लिए 3 लाख डबल बेडरूम मंजूर किए, जिसमें से रियासती हुकूमत ने एक भी मुस्तहिक को डबल बेडरूम मंजूर नहीं किया। इन्होंने रियासती हुकूमत को इंतबा दिया कि वो फिलफौर गरीबों के लिए डबल बेडरूम की मंजूरी अमल में लाए, वरना बीजेपी पार्टी की जानिब से TRS के अवामी नुमाइंदों का घेराव किया जाएगा और कहा कि ज़िला कलेक्टर ऑफिस पर भी धरने मुनज़्ज़म करने का इंतबा दिया। इस मौके पर अर्बन इंचार्ज धनपाल सूर्य नारायणा ने मीडिया से खिताब के दौरान कहा कि ज़िले निज़ामाबाद में डबल बेडरूम की मंजूरी के लिए अब तक तकरीबन 50,000 दरख्वास्तें वसूल हो चुकी हैं, लेकिन हुकूमत गरीबों के लिए डबल बेडरूम की मंजूरी में ताख़ीर से काम ले रही है। इस मौके पर बीजेपी के दीगर क़ायदीन ने रियासती वज़ीर आला KCR पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो अपने अफराद ख़ानदान, बेटा बेटी, दामाद के लिए घर बना रहे हैं और KCR ने ख़ुद के लिए भी आलीशान महल तामीर किया, लेकिन गरीब आवाम जिसने अलहदा रियासत तेलंगाना की जद्दोजहद में अपना खून पसीना बहाया, उनके लिए घर एक ख्वाब बनकर रह गया है। इस मौके पर मर्द और ख़वातीन की कसीर तादाद मौजूद थी। కట్టిస్తా అని చెప్పి వాగ్దానం చేసి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత అవినీతికి పాల్పడుతూ ప్రాజెక్టులలో పూర్తిగా అవినీతి చేస్తూ పేదల గురించే మర్చిపోవడం జరిగింది। ఈరోజు పేదవారు ఎంతో మంది ఇల్లు లేక సతమతమవడం జరుగుతున్నది। ముఖ్యంగా నిజామాబాద్ జిల్లాలో డబుల్ బెడ్రూమ్లకు దాదాపు 50,000 అప్లికేషన్లు వచ్చినాయి। కానీ నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఇప్పటి వరకు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ శాంక్షన్ చేసినవి 9,346, కానీ ఇక్కడ టెండర్లు అయినాయి 6,000, కట్టినవి ఎన్ని అంటే ఈ 6.5 సంవత్సరాలుగా 1,028 ఇల్లు కట్టడం జరిగింది। దాన్ని కూడా అలాట్మెంట్ చేయకుండా అదే రకంగా పెండింగ్లో పెట్టడం జరిగింది। ముఖ్యంగా గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారు ఆవాస యోజన కింద ఇతర రాష్ట్రాల్లో కొన్ని లక్షల ఇల్లు కట్టడం జరుగుతున్నది, కానీ మన రాష్ట్రంలో పేదవారికి మన ప్రధానమంత్రి గారు ఆవాస యోజన కింద ఇల్లు కట్టిస్తా అంటే ఆయన ముఖ్యమంత్రి గారు ఒప్పుకోక తను కూడా డబుల్ బెడ్రూమ్లు కట్టియకుండా ఈరోజు పేదవారిని ఇబ్బంది పెట్టడం జరుగుతున్నది। కాబట్టి బీజేపీ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తుంది, ఇమీడియట్ గా నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఎన్నైతే రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నాయో, అర్హులైన నిరుపేదలు ఉన్నారో వారందరికీ కూడా డబుల్ బెడ్రూమ్లు కట్టియాలా। ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దగ్గర డబ్బులు లేవా అని నేను ఒక్కసారి అడగదలుచుకున్నాను। నేను అయ్యా ముఖ్యమంత్రి గారు, నిన్ను ఎన్నో ఆశలుండి ఆ రోజు కూడా మాలాంటి ఎంతో మంది కూడా తెలంగాణ ఉద్యమం వచ్చిన తర్వాత పోరాడిన పార్టీ, ఏదో పోరాడిన నాయకుడివి, మా తెలంగాణ బాగు చేస్తామని చెప్పి నీకు మద్దతు ఇస్తే నువ్వు నీకు ఇల్లు, నీ కొడుకు ఇల్లు, నీ కూతురికి ఇల్లు, నీ అల్లులకి ఇల్లు తప్ప ఒక్క పేదోడికి కూడా ఒక ఇల్లు కట్టియలేదని చెప్పి ఈ రోజు తెలుస్తున్న పరిస్థితి ఉంది। అందుకోసం అలాంటి పార్టీలో ఉండడం కన్నా నిజంగా భారతదేశంలో ఎవరన్నా ప్రధానమంత్రి అయితే ఒక 50,000 ఇస్తామో, 1,00,000 రూపాయలు ఇస్తామో నువ్వు ఇల్లు కట్టుకో అంటారు, కానీ యావత్తు భారతదేశంలో 5 కోట్ల ఇల్లు ఎవరైతే నిరుపేదలు లేరో, ఇల్లు లేరో వాళ్ళందరికీ కూడా యావత్తు భారతదేశంతో మొత్తం కూడా ఇల్లు లేని నిరుపేదకు ఎక్కడ కూడా ఇల్లు లేకుండా ఉండొద్దని చెప్పి
మోడీ గారి నాయకత్వంలో 5 కోట్ల ఇల్లు తీసుకొస్తుంటే आज तेलंगाना ग्राम पंचायत एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स यूनियन की जानिब से ज़िला कलेक्ट्रेट दफ्तर पर धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर मीडिया से खिताब करते हुए यूनियन के कायदीन ने कहा कि रियासती हुकूमत ग्राम पंचायत के तहत काम करने वाले मुलाजिमीन को मल्टीपर्पज़ वर्कर्स के तौर पर इस्तेमाल कर रही है और इन्हें माहाना 8,500 रुपये बतौर तनख्वाह उजरत दे रही है। इन्होंने मज़ीद कहा कि ग्राम पंचायत दर्जे चाहरुम के मुलाजिमीन के ज़रिए सफाई सुथराई के कामों के अलावा सरकारी स्कूलों के बैतुल खला की सफाई का काम भी सौंपा जा रहा है और रोज़ाना 12 से 13 घंटे काम करने के बाद माहाना 8,500 रुपये ही बतौर तनख्वाह दी जा रही है। इन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि इनके काम के औकात में तखफीफ करते हुए सिर्फ 8 घंटे काम लेने का मुतालबा किया और माहाना उजरत मौजूदा PRC के मुताबिक माहाना 19,000 रुपये दिए जाने का मुतालबा किया। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर ऑफिस पहुंचते हुए धरना मुनज़्ज़म किया गया और ज़िला कलेक्टर को मेमोरेंडम पेश किया गया। इस धरने में ग्राम पंचायत के तहत काम करने वाले मुलाजिमीन की कसीर तादाद मौजूद थी। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट में ग्राम पंचायती वर्कर्स जो काम कर रहे हैं उन लोगों को आज मल्टीपर्पज़ सिस्टम लाके पूरे तमाम काम करा रहे और जो स्कूल्स में पैखाना भी इन्हों ही साफ करना बोल के कानून लाए और वर्कर्स को 12-13 घंटे काम करा रहे, इसलिए 8 घंटे काम देना जो PRC रिपोर्ट दिए हुआ उस तरीक़ा से 19,000 तनख्वाह देना बोल के और ये मल्टीपर्पज़ सिस्टम को रद्द करना बोल के आज धरना कर रहे। इसलिए हुकूमत को हम एक ही गुजारिश करें, जो ग्राम पंचायती वर्कर्स का जो डिमांड्स है वो इमीडिएटली फैसला करना बोल के हम गुजारिश कर रहे हैं। नागामड़गू लिफ्ट इरिगेशन की मंजूरी पर पिटलम में जश्न का माहौल। पिटलम से कलीमुद्दीन की रिपोर्ट। हल्के असम्बली जूकल के रुकने असम्बली हनुमंत शिंदे की कामयाब नुमाइंदगी पर वज़ीर आला KCR ने नागामड़गू लिफ्ट इरिगेशन को मंजूरी दे दी है, जिससे पिटलम मंडल में खुशी का माहौल पैदा हो गया है। लिफ्ट इरिगेशन के तामीराती कामों को मंजूरी मिलने पर TRS पार्टी के सीनियर कायद व साबिक मार्केट कमेटी के चेयरमैन वेंकट राम रेड्डी ने आज साई गार्डन फंक्शन हॉल पिटलम पर एक खुसूसी इजलास मुनक्किद किया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से रुकने असम्बली मिस्टर हनुमंत शिंदे ने शिरकत की। बाद अज़ां रुकने असम्बली अम्बेडकर चौराहा पहुँचते हुए बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल मालाएँ चढ़ाई और साई गार्डन फंक्शन हॉल में एक जलसा मुनक्किद किया गया, जिसमें अतराफ़ व अकनाफ के मवाज़ियात से अवाम ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर जलसे से खिताब करते हुए रुकने असम्बली हनुमंत शिंदे ने कहा कि नागामड़गू लिफ्ट इरिगेशन के तामीराती कामों की मंजूरी अमल में लाई है, जिससे निज़ाम सागर मंडल और पिटलम मंडल की ज़रई फसलों को पानी की सरबराही को यकीनी बनाया जाएगा। लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट की मंजूरी से किसानों में मसरत की लहर दौड़ गई है। इस मौके पर दोनों मंडलों से शिरकत करने वाली अवाम ने रुकने असम्बली हनुमंत शिंदे की कसीर तादाद में शालपोशी व गुलपोशी की। इस प्रोग्राम में बड़गा जंगम संगम के कायदीन ने TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। तो नाजरीन, ये थी आज की अहम खबरें। मज़ीद ख़बरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए माई चैनल। अब दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।